Hello everyone, I am Dr. Vikas Yadav and today we are going to discuss about some stoichiometric problems in this video. Okay, now the first question is for a reaction B2S6 plus O2 gives HbO2 plus water. आपको कैलकुलेट करना है what mass of oxygen will be needed to burn 36.1 gram of B2S6. How many moles of water are produced from 19.2 ग्राम ऑफ B2S6? सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा बात रहती है वो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो इक्वेशन है हमारी वो बैलेंस्ड हो। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो हमारे आंसर्स कभी भी ठीक नहीं आएंगे। ओके, तो सबसे पहले ऊपर जो रिएक्शन लिखा है देखें कि वो बैलेंस्ड है। यहाँ पर देखिए कितने बोरॉन्स हैं 2, बट यहाँ पर कितना है 1। तो देखिए बैलेंस नहीं है, इसका मतलब इसे हमें पहले बैलेंस करना होगा। तो ये दोबारा से रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ B2S6 प्लस O2 गिव्स HbO2 और प्लस वाटर। ओके, बैलेंस करिए। हाउ मेनी B2 हियर 2, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर 6, तो यहाँ पर देखिए कितना है 2 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो 4 यहाँ हो गया। ओके, नाउ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2, यहाँ कितना है 2 2 ज़ा 4 और 2 6, तो इसको 3 कर देंगे। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब जब रिएक्शन बैलेंस हो गया तो अब हम देखेंगे कि हाउ मेनी मोल्स आर रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखेंगे यहाँ पर ये 1 मोल B2S6 व्हेन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ HbO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, देखिए इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक टर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। जब हमने मोल्स लिख लिया तो मोल्स के बेस पर हम इनका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं या मोलर मास भी निकाल सकते हैं। नाउ द मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ B2S6 इज 28 ग्राम्स। कैसे कि द मास ऑफ B इज 11 2 जा 22 एंड मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 6 22 एंड 6 28। The mass of oxygen is equal to 3 into 32 means 96 grams. Okay, molar mass of 3 moles of oxygen is equal to 96 grams and the mass of HbO2 is equal to 2 into 1 plus 11 22 plus 32 44 means 88 grams and the mass of 2 moles of water is equal to 2 into 18 is equal to 36 grams. Okay. Now, since the question is what mass of O2 will be needed to burn 36.1 gram of B2S6? Okay, from this equation 28 gram of B2S6 required 96 gram of oxygen to burn completely. Okay, तो क्या होगा कि अगर हमें इतना 28 ग्राम से 96 होता है तो फिर हम 36.1 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूनिटरी मेथड। सिंस 28 grams of B2S6 is burnt by 96 grams of oxygen. Therefore, 1 gram of B2S6 will be burned by 96 upon 28 grams of O2. ओके, देयरफॉर कितना है क्वेश्चन में 36.1, देयरफॉर 36.1 ग्राम्स ऑफ B2S6 will be burned by 96 upon 28 into 36.1. That will be equal to 123.77 grams of oxygen. This is the first answer. Okay, now the question second is, this is first question, and the now question second is how many moles of water are produced from 19.2 grams of B2S6? 19.2 ग्राम B2S6 से कितना वाटर मोल्स बनेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने बनेंगे? तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट 28 grams of B2S6 produces 2 moles of water. Okay, how much? 28 gram of B2S6 produces 2 moles of water. तो लिखेंगे since 28 grams of B2S6
produces 2 moles of water. Okay, therefore 1 grams of B2H6 produces water is equal to 2 upon 28 moles. ठीक है, and therefore 19.2 grams of B2H6 will produce is equal to 2 upon 28 into 19.2 moles of water. Okay, कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर, द आंसर विल बी 1.37 moles of water. आंसर. ओके, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ एस्पार्टेम, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्पार्टेम इज C14H18N2O5 reacts with 2 moles of water to produce 1 mole of aspartic acid. The formula of aspartic acid is C4H7NO4 and 1 mole of methanol and 1 mole of phenylalanine. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मोल ऑफ एस्पार्टेम मतलब C14H18N2O5 when reacts with 2 moles of water यानी plus 2H2O produces 1 mole of aspartic acid. The formula of aspartic acid is C4H7NO4 and 1 mole of methanol. The formula of methanol is CH3OH plus 1 mole of phenylalanine. ठीक है, एलानीन. ये हमारी इक्वेशन हो गई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. ठीक, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिनाइलएलानीन. तो देन पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिनाइलएलानीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा. तो देखिए यहाँ पर हमें पता है पहले से कि ये स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए हमारी इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत कंपलसरी है. अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड काउंट करें, तो हमें फिनाइलएलानीन का फॉर्मूला ईजिली से पता चल सकता है. जैसे देयर आर C14, कार्बन नंबर 14 है इधर और नहीं है कहीं कार्बन, यहाँ पर है 4 एंड 1 5. इसका मतलब है यानी C9 अभी बचे हुए हैं. नेक्स्ट हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 18 एंड 4 22. तो यहाँ कितना है आपका 7 एंड 4 3A और 1A 11. तो इधर 11 है, इधर 22 है हाइड्रोजन्स, तो देयरफॉर H11. नाइट्रोजन इधर कितना है 2 और कहीं नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पर कितना है 1, तो इसका मतलब यहाँ पर 1. ओके, एंड ऑक्सीजन इधर कितना है 5 एंड 2 7. इधर कितना है 4 और 1 5, तो मतलब O2. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिनाइलएलानीन. तो हमारा फर्स्ट आंसर इज द फॉर्मूला ऑफ, therefore the formula of phenylalanine is C9H11NO2. Okay, the second question is what mass of phenylalanine is produced from 378 gram of aspartame. Okay, 378 ग्राम अगर हम इसका लेते हैं तो ये कितना प्रोड्यूस होगा. तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकालें. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा 294. ओके, तो इसका 1 मोल जो है वो किसके बराबर हो गया 294 ग्राम्स ऑफ इट. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें फिनाइलएलानीन का, तो इसका आंसर आता है 165 ग्राम्स. ओके, इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच 165 grams of phenylalanine. Now from the equation, since 294 grams of aspartame produces phenylalanine is equal to 165 grams. Therefore 1 gram of aspartame will produce phenylalanine is equal to 165 upon 294. Therefore 378 grams of it, जो कि यह पूछा गया है आपके क्वेश्चन में,
ठीक है, तो 378 grams of aspartame will produce phenylalanine is equal to 165 upon 294 into 378. तो इट विल बी, इसका आंसर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 212.14 ग्राम्स आंसर, ठीक है। Now another question is propane burns in the reaction C3H8 plus 5O2 gives 3 CO2 and 4 water. This is already a balanced reaction. लिख रहा हूं मैं यहां पर फिर से C3H8 plus 5O2 gives 3 CO2 or plus 4 water. Okay, means 1 mole of C3H8 when reacts with 5 moles of O2 it gives 3 moles of CO2 and 4 moles of water. Okay, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा C3H8 it will be 44 grams of it, reacts with 5 into 32 means that is 160 gram of it, ठीक है, and 3 moles of carbon dioxide is equal to 3 into 44 means 132 grams of it, and 4 moles of water is equal to 4 into 18 that is 72 grams of it. Means when 1 mole of propane which is equal to 44 grams of it reacts with 160 gram of oxygen to produce 132 grams of carbon dioxide and 72 gram of water. Now the question is, if 200 gram of propane is burnt, then how many grams of water is produced? Since 44 grams of propane produces water is equal to how much? So 44 gram of propane produces water is equal to how much? 72 grams. So therefore 1 grams of propane will produce water is equal to how much? 72 upon 44 grams. Therefore in the question there is 200 gram of propane, so therefore 200 grams of propane will produce water is equal to तो 72 upon 44 into 200 that is equal to, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो द आंसर विल बी 327.27 grams of water answer. Now the another question is, KO2 is used in a closed system to produce KOH which removes carbon dioxide and water from exhaled air. The reaction is KO2 plus water gives O2 plus KOH. ये बैलेंस नहीं है हमारी रिएक्शन, हम बैलेंस करेंगे इसे। यहाँ पर KOH जो प्रोड्यूस हो रहा है, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट्स इनटू पोटेशियम बाइकार्बोनेट. Now the question is, what mass of KO2 produces 235 grams of oxygen? कितना KO2 235 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा? वेरी सिंपल, इसको आसानी से निकाल सकते हैं हम. एंड व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड बाय 123 ग्राम्स ऑफ KO2? कितनी कार्बन डाइऑक्साइड 123 ग्राम का KO2 से रिमूव हो जाएगी? ठीक है, तो कैसे करके सॉल्व करेंगे? नाउ द सॉल्यूशन इज, मैंने देखिए रिएक्शन को पहले से बैलेंस किया हुआ है. दिस इज 4 KO2 ऑन रिएक्शन विद 2 वाटर गिव्स 3 O2 प्लस 4 KOH. ओके, ऑलरेडी बैलेंस मैंने इसको कर लिया है, आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिएगा. द नेक्स्ट इक्वेशन इज KOH प्लस CO2 गिव्स KHCO3. इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. नाउ अब इन सभी के हम लोग इनके मॉलिक्यूलर मासेस लिख लेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये 4 मोल्स ऑफ KO2 reacts with 2 moles of water gives 3 moles of oxygen and 4 moles of KOH. Here 1 mole of KOH reacts with 1 mole of carbon dioxide gives 1 mole of potassium bicarbonate. Now write the masses of these compounds. So there is 4 into 39 for potassium
एंड ऑक्सीजन 16 होता है, 2 लगा है तो कितना हो गया 32, that will be equal to 284 grams. Okay, how much KOH is produced, how much oxygen is produced? So this is equal to 3 into 32 means 96 grams, and this one is 4 into 56, that is 224 grams. Okay, यहाँ पर भी लिख लीजिए, this is equal to 2 into 18 means 36 grams. ओके, यहाँ पर KOH का मास अगर हम निकालेंगे तो दिस इज 56 ग्राम्स, यानी 1 मोल KOH इज इक्वल टू 56 ग्राम्स, 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स, एंड 1 मोल पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 39 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48. तो दिस इज 40, 52, 52 and 48. This becomes 100. Now we will solve the first part. What mass of, the question is what mass of CO2 produces 235 grams of oxygen? The question is that कि what mass of CO2 produces 235 gram of O2. Since from this equation हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर कि 284 ग्राम्स CO2 प्रोड्यूस कर रहा है हाउ मच ऑक्सीजन? 96. सिंस 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय 284 grams of CO2. Therefore 1 gram of oxygen will be produced by 284 upon 96 grams of CO2. Okay, so therefore how much oxygen we needed? 235. So 235 grams of oxygen will be produced by 284 upon 96 into 235. The answer will be 697.65 grams of CO2. मीन्स हुआ अगर हमें 235 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो हमें इतने ग्राम्स CO2 की रिक्वायरमेंट होगी. द फर्स्ट आंसर. द सेकेंड आंसर विल बी, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो लिखा है व्हाट मास ऑफ CO2 कैन बी removed by 123 grams of CO2. Our reactions are KO2, 4KO2 plus 2H2O gives 3O2 or plus 4KOH. And the second reaction is KOH plus CO2 gives KHCO3. Okay? अब ध्यान दीजिए, ये पूछ रहा है कि कितना CO2 से व्हाट मास ऑफ CO2, कितना CO2 जो है वो रिमूव हो जाएगा 123 ग्राम ऑफ KO2 से. 123 ग्राम ऑफ KO2 से कितना CO2 रिमूव होगा? तो देखिए ये क्रॉस में आ रहा है इस तरह से, KO2 इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड CO2 इज द पार्ट ऑफ सेकेंड इक्वेशन. तो ऐसे केस में हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं. कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर KOH कितना है 1, यहाँ KOH हमारा कितना है 4, तो नीचे वाली इक्वेशन में वी विल मल्टीप्लाई बाय 4. तो इट बिकम्स KOH और KOH कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 4KO2 प्लस 2H2O प्लस CO2. हाउ मेनी CO2? 4 CO2, 4 इंटू CO2. ठीक है, गिव्स 3O2 प्लस 4KHCO3. 4KHCO3. तो देखिए यहाँ पर, यहाँ का इसका मास हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं पहले इक्वेशन में. हाउ मच? 284 ग्राम्स ऑफ इट, है ना. कितना ऑक्सीजन को ये करता है? 44 इंटू 4 मतलब 176 ग्राम्स. मीन्स हुआ कि 284 ग्राम CO2 जो है वो 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है. ठीक है, तो लिखा है सिंस 284 grams of KO2 removes oxygen is equal to CO2 is equal to 176 gram. ठीक है, according to this equation we can see that 284 grams of KO2 can remove 176 grams of carbon dioxide. So since
284 ग्राम ऑफ CO2 रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 176 ग्राम, देयरफॉर ठीक है 1 ग्राम ऑफ CO2 ठीक है विल रिमूव CO2 इज इक्वल टू 176 अपॉन 284. तो देयरफॉर कितना है, हाउ मच, 123 grams of CO2 will remove CO2 is equal to 176 upon 284 ठीक है और into 123 and the answer will be 76.23 grams of CO2 आंसर. ओके तो हमारा जो है 123 ग्राम अगर हम CO2 लेते हैं तो उससे 76.23 ग्राम्स जो CO2 है वो रिमूव होगा. आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल क्लासेस.